हेलो स्टूडेंट्स, आ गया हमारा नेक्स्ट वीडियो। कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.1 का 1 के 5 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा है छठा सवाल। छठा सवाल कहता है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, तो हमने पहले सीखा था कि व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है, उसका उल्टा होता है। -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, 16/-7। अब इसको प्रश्नानुसार हम करके देखते हैं। प्रश्न हमें क्या कहता है कि 6/13 को गुणा करना है -7/16 से। तो इस -7/16 के व्युत्क्रम से तो हम गुणा कर लेते हैं। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। तो उत्तर अपना आएगा 16। 16 को हम 6 से गुणा करें, कितना आएगा, 16 × 96। ठीक है, 13×7 = 91। और ये संख्या किसकी आएगी, माइनस की आएगी। किसकी आएगी, माइनस की। तो हमारा आंसर आ गया 96 -96/91। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर। बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अब किस गुणधर्म की सहायता से करेंगे, हम करेंगे सहचारिता। सहचारिता गुणधर्म से। ये लास्ट के दो है, ये क्या हो जाएंगे, पहले के दो हो जाएंगे। 1/3 × 6 × 4/3। यहाँ कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, सहचारिता गुण। तो ये हमारा क्या है, आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। 8वां क्वेश्चन कहता है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। क्यों है तो क्यों है, अथवा क्यों नहीं। सवाल हमें ये कह रहा है कि -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है तो है क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 सही 1/8 को -1 8 से गुना हुआ, 9 -1 को 8 से गुना किया, 8 आ गया, और -8 + 1/8। ये हमारा उत्तर आ गया कि -9/8।
अब इसका प्रतिलोम का क्या होता है उल्टा करना। -9/8 को हम उल्टा कर लेते हैं। 8 माइनस का 9। अब देखो ये है क्या इसका आंसर? नहीं है, नहीं है। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिया गया? 8/9 दिया गया, बल्कि माइनस का नहीं दिया गया। इसके कारण हमारा आंसर आगे आ जाएगा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो हमें दिया गया है प्लस का 8/9 और हमारा आंसर आ रहा है माइनस के 8 सही माइनस के 9, 8/-9। हमारा नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, हमें जांच करनी है कि 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या नहीं। तो हमें क्या पता है कि 0, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, फिर देखते हैं। 3 सही 1/3, 3 तिया 9 और 9 और 1 10, कितना आ जाएगा? 10/3। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम गुणा करके देखते हैं 0.3 से। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर हमारा आंसर 1 आ रहा है तो हमारा क्या है? आंसर सही है। तो इसके नीचे दशमलव है, तो इसके नीचे, इसके आगे एक पॉइंट के 0 के बाद पॉइंट है, तो इसके नीचे हम कितना लगा देंगे? 10 लगा देंगे। तो 10 से गया, 3 से गया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1 है। तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, ये सही है। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे एक एक करते मैं आपको सारे चैप्टर करवा दूँगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें 3 सवाल पूछे गए हैं। पहले मैं तीनों सवालों को लिख लेती हूँ कि ऐसी प्रेम संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड, प्रेम संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। के समान है। प्रेम संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। देखो, ऐसी प्रेम संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी प्रेम संख्या है 0। ऐसी प्रेम संख्या क्या है? 0। क्यों? इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 0 का 0/1 हो गया, इसका व्युत्क्रम कोई व्युत्क्रम नहीं होता, इसका कोई व्युत्क्रम
नहीं होता। और परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है वो है 1 और -1। अब देखो 1 का क्या होता है, 1/1 बराबर a इंटू 1/1। इसका उल्टा करेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। तो इसका ये अपने व्युत्क्रम के समान है। -1 का करेंगे, -1 1/-1, उत्तर तो क्या आ रहा है, ऋणात्मक ही आ रहा है, तो इसका क्या होगा, -1। ठीक है। परिमेय संख्या जो अपने एक ऋणात्मक के समान है, ऐसी कौन सी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? परिमेय संख्या है वो 0, जिसको ये -0 के बराबर है, चाहे -0 चाहे 0, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती। तो 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, और ऐसी कोई परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। इसके अंदर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करनी है हमें। ये ठीक है, मैं पहले सारे सवाल लिख देती हूँ। शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम रिक्त स्थान है। अब आप ही बताइए शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा, शून्य ही होगा। ऐसी परिमेय संख्या, शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। ये देखो हमने ऊपर देखा, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं, तो शून्य का व्युत्क्रम कुछ भी नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संख्याएं खाली स्थान तथा सव्यम के व्युत्क्रम है। क्रम है। ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम है? देखो ये रही 1 और -1, हमने पहले ऊपर सोल्व कर रखा है। 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, -5 का व्युत्क्रम खाली स्थान है। -5 का -5/1 हो गया, और इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/5। तो इसका हो गया 1/-5, ये -5, इसका व्युत्क्रम क्या हो गया, 1/-5। 4 नंबर सवाल है हमारा कि 1/x x के बराबर 0 नहीं आना चाहिए का व्युत्क्रम खाली स्थान है। अब 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x/1 होगा। तो ये आपस में x/1 का क्या मतलब होता है, x ही होता है। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो गया, x। और ये क्या बताया गया है, यहाँ x बराबर 0 नहीं है। यहाँ x बराबर 0 होता तो इसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता ना, इसलिए बताया गया है कि हमारा x क्या है, वो 0 नहीं है। अगर ये x 0 होता तो इसका कोई व्युत्क्रम ही नहीं होता, इसलिए हमें बताया गया है कि x बराबर 0 नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा खाली स्थान है। हमारा खाली रिक्त स्थान दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या
होता है। क्यों? A बटा B इंटू C बटा D में आंसर आएगा तो वो बट्टा में ही आएगा। तो ये क्या कह रहा है कि दो प्रिय संख्याओं का गुणनफल हमेशा प्रिय संख्या ही होगा। हमारा छठा सवाल है, किसी धनात्मक प्रिय संख्या का व्युत्क्रम किसी धनात्मक प्रिय संख्याओं का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होगा, धनात्मक ही होगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 और नेक्स्ट वीडियो में 1.2 स्टार्ट होगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे एक एक करते करते मैं सारे आपको चैप्टर करा दूँगी और कमेंट में बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।